पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। ये इस्तीफा तो पिछले साल आ जाना चाहिए था। मुस्तफ़ा नवाज खोखर इस इंतज़ार में थे कि उनसे इस्तीफा मांगा जाए ताकि कोई ये ना कहे कि उन्होंने सियासी वफादारी तब्दील कर ली। सब्र का मुकाबला था। जैसे ही मुस्तफ़ा नवाज खोखर से इस्तीफा मांगा गया तो उन्होंने एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर हाँ कह दी और इस्तीफा मांगने वालों को भी हैरान कर दिया। वजह यह है कि किसी सेनेटर से इस्तीफा मांगना इतना आसान नहीं होता। इसी पीपल्स पार्टी ने माजी में अपने एक सेनेटर बाबर अवान से इस्तीफा मांगा था। मौसूफ वकील थे, कानून को बहुत अच्छी तरह समझते थे, लिहाजा इस्तीफा मांगने वालों को अपने पीछे भगाते रहे। बतौर सेनेटर जब उनकी मुद्दत ख़त्म होने वाली थी तो एक दिन इस्तीफा देकर तहरीक इंसाफ में चले गए। बहुत से लोग नहीं जानते कि पीपल्स पार्टी रहमान मलिक से भी खुश नहीं थी। मलिक साहब पार्टी क़यादत से पूछे बगैर अहम शख्सियात से मुलाकातें करते रहते थे और बतौर सेनेटर अपने कंडक्ट से भी पार्टी को नाराज़ कर चुके थे। उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया तो उन्होंने मुस्कुरा कर टाल दिया, फिर बीमार हो गए और दुनिया से रुखसत हो गए। पार्टी क़यादत का ख्याल था कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर से इस्तीफ़ा मांगा गया तो वो भी बाबर अवान और रहमान मलिक की तरह ले तो लाल से काम लेंगे, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज तो शायद पहले ही तैयार बैठे थे। उन्होंने पैगंबर सेनेटर फारूक नाइक को न सिर्फ हाँ कह दिया बल्कि सोशल मीडिया पर अपने मुस्तफ़ी होने का खुद ही ऐलान भी कर दिया। आम ख्याल ये है कि इस इस्तीफ़े की फौरी वजह मुस्तफ़ा का वो बयान है जो उन्होंने अपने एक साथी सेनेटर आज़म स्वाति के हक में दिया था और कहा था कि उन्हें एक खुफिया इदारे के अफसर ने फ़ोन करके बताया है कि आज़म स्वाति की सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो जाली है, लेकिन मैंने मज़कूरा अफसर को कहा है कि आप अपने साथियों के साथ खड़े हैं तो मैं अपने साथी के साथ खड़ा हूँ। ये बयान एक फौरी वजह बना जिसके बाद मुस्तफ़ा से इस्तीफ़ा मांगा गया। पार्टी से इख्तलाफ काफ़ी पुराना था। कुछ लोग मुस्तफ़ा को उनके वालिद हाजी नवाज खोखर और चचा इम्तियाज़ खोखर ताजी के तर्ज़ सियासत से काफ़ी मुख्तलिफ पाते हैं। हाजी नवाज खोखर कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर थे और आसिफ जरदारी की दोस्ती में मुस्लिम लीग नून छोड़कर पीपल्स पार्टी में आए। मैंने मुशर्रफ दौर में जरदारी साहिब और खोखर बिरादरान को एहतसाब अदालतों में इकट्ठे कई मुकदमात भुगतते देखा और शायद यही वो ताल्लुक था जिसकी वजह से मुस्तफ़ा को सिंध से पीपल्स पार्टी ने अपना सेनेटर बनाया। पीपल्स पार्टी की क़यादत मुस्तफ़ा नवाज खोखर में सिर्फ एक वफादार ख़ानदानी दोस्त तलाश करती रही, लेकिन इस चंगारी को ना देख पाई जिसे बहुत से लोग काफ़ी अरसे पहले देख चुके थे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर जब इस्लामाबाद के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दफ़ा सालाना छुट्टियों के मसले पर स्कूल की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ साथी तुलबा के साथ मिलकर मुजाहरा करा दिया। इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ में पहुँचे तो इम्तिहानात वक्त पर ना कराने के मसले पर हड़ताल करा दी। वालिद साहिब ने महसूस किया कि बेटे को लीडर बनने का शौक़ है। उन्होंने उसे बंदे का पुत्र बनाने के लिए आला तालीम के लिए बरतानिया भेज दिया। मुस्तफ़ा ने यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम में बैनुल-अक़वामी कानून पढ़ना शुरू कर दिया और वहाँ सफदर हमदानी को उनका निगरान बनाया गया। सफदर हमदानी किसी ज़माने में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बहुत करीब थे। जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो बरतानिया चले गए। चचा सफदर हमदानी ने नाहिद खान समेत बहुत से सियासी कारकुनों को पाकिस्तान से बरतानिया बुलाया, लेकिन अपने तरक्की पसंदाना ख्यालात की वजह से पार्टी के अंदर मौजूद फ्यूडलिज्म से समझौता ना कर सके। सियासत में फौज के किरदार पर उनका मौक़िफ़ इंतहाई गैर लचकदार था। बरतानिया में वो अपने बहुत से कॉमरेड साथियों के हमरा एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारते थे और इस मुश्किल ज़िंदगी ने मुस्तफ़ा नवाज खोखर की सियासी तरबियत में अहम किरदार अदा किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद मुस्तफ़ा नवाज खोखर
ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के कानूनी मुशीर बन गए और उन्हें पता चला कि पाकिस्तान में रियासती इदारे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में सिर्फ मुकामी कानून नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी कानून को भी पामाल करते हैं। 2011 में उन्हें वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत में मुशीर बराए इंसानी हुकूक मुकर्रर किया गया। मुझे याद है उन दिनों पाकिस्तान के कबायली इलाकों में बहुत ज़्यादा ड्रोन हमले होते थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत इन ड्रोन हमलों पर ज़्यादा शोर नहीं मचाती थी, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर न सिर्फ ड्रोन हमलों की मजम्मत करते बल्कि मुतालबा करते कि हुकूमत इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाए। मुस्तफ़ा के दो टोक मौक़िफ़ से पार्टी क़यादत परेशान रहती थी, लेकिन अवामी सतह पर पार्टी को फ़ायदा होता, इसलिए मुस्तफ़ा को बर्दाश्त किया गया। 2018 में वो सेनेटर बन गए। 2019 में जब इमरान खान की हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला किया तो मुस्तफ़ा शदीद ज़हनी सदमे से दो चार हुए। उन्होंने पार्टी के अंदर रहकर इख्तलाफ किया, लेकिन उन्हें खामोश करा दिया गया। पार्टी की सियासी कलाबाजी पर उनका दिल टूट गया था। 2020 में तुर्बत में कराची यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म हयात बलोच को FC वालों ने उसके वालदैन के सामने गोली मार दी। मुस्तफ़ा सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी के सरबराह थे। उन्होंने IGFC को कमेटी के इजलास में तलब करके अपने पार्टी के बड़े बड़े जमहूरियत पसंदों को नाराज़ कर लिया। ब्रेकिंग पॉइंट उस वक्त आया जब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मुस्तफ़ा और मुसद्दिक मलिक ने पोलिंग बूथ के अंदर खुफिया कैमरे पकड़कर ताकतवरों को नाराज़ किया। कुछ दिन बाद यूसुफ रज़ा गिलानी ने इमरान खान की इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप के वोट लेकर अपोजिशन लीडर का ओहदा हासिल किया तो मुस्तफ़ा ने इस सौदेबाजी को मुस्तरद कर दिया। फैसला हुआ कि उनसे सेनेटरशिप वापस ली जाए, लेकिन फिर उन्हें बिलावल की तर्जमानी से हटाने पर इक्तफा किया गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले ऐसी ही एक सौदेबाजी पर मुस्लिम लीग नून ने आज़म नज़ीर तारड़ को वजारत कानून से इस्तीफे पर मजबूर कर दिया। तारड़ साहब के इस्तीफे के बाद मुस्तफ़ा को यकीन था कि अब उनसे भी इस्तीफ़ा मांगा जाएगा। उन्होंने इस्तीफे को किसी बोझ की तरह उतार फेंका। कुछ लोगों के ख्याल में उनकी अगली मंजिल तहरीक इंसाफ है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ में भी कई मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर अपने दिल का बोझ उतारने की तैयारियों में हैं। 3 बड़ी पार्टियों में फ़र्क ख़त्म हो चुका, तीनों में बगावत होगी। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.